हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का नया चैप्टर। पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 का जो चैप्टर नंबर 6 है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आज हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ग्रुप होता है जिसको बहुत सारे देश मिलकर एक साथ बनाते हैं। ठीक है, इट इज अ ग्रुप विच इज फॉर्म्ड बाय मेनी कंट्रीज। ठीक है, उसको हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और ये एक साथ मिलकर कुछ खास प्रिंसिपल्स के लिए काम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आती है, हमारी दुनिया में अर्थ पे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारों के नाम आप जानते होंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्यों है? Why do we need international organizations? आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए ताकि वह आप लोगों के लिए काम आएगा। ये आप खुद भी सोच सकते हैं कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहली चीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करती हैं ताकि कोई भी देश मतलब एक दूसरे पर बेफालतू में हमला ना करे, बेफालतू में ये लोग लड़ते ना रहे, दुनिया की शांति को भंग ना करे। तो ये लोग आपस में पीस को इस्टेब्लिश करते हैं, ये इनका मोटो है। सेकंड थिंग जो ये लोग करते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको अकेला कोई देश सॉल्व नहीं कर पाता। जैसे हम लोग कोविड को देख सकते हैं। कोविड एक ऐसी परेशानी थी जिसको अकेले डील कर पाना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं था। तो उस समय में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो हेल्प करती है। उस समय पे बहुत सारे देश एक साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम्स with each other. ओके, और क्या करता है, फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करता है ये देशों के बीच में। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर कोई ग्रुप है तो उसमें हर देश एक दूसरे से बात करेगा, एक दूसरे के साथ चीजें डिस्कस करेगा, तो खुद फ्रेंडली रिलेशंस हो जाते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आप लोग क्लास में हो। ठीक है, क्लास में ये प्रोजेक्ट दिया जाता है कि सब बच्चों को एक साथ 4 से या 4-5 बच्चों के ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। तो उस टाइम पीरियड में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नए बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं जो वो बाकी टाइम में नहीं कर पाते। तो जब भी हम लोग एक ग्रुप में होते हैं तो उसमें फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, और किस लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है? ये जो वॉर्स होती हैं इनकी पॉसिबिलिटी कम हो जाए, मतलब कम से कम वॉर हो दुनिया में, इस चीज के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, रिड्यूस द possibility of war in the world. ओके, दुनिया में कम से कम वॉर्स हो, इसके लिए इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम देख लेते हैं। मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके नाम आपने बहुत बार सुने होंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, फर्स्ट, लीग ऑफ नेशन। मुझे कमेंट करके बताना कि लीग ऑफ नेशंस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करके पहले कमेंट करो कि कौन कौन लीग ऑफ नेशन के बारे में जानता है और क्या जानता है, मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, सेकंड है यूएनओ। यूएनओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज का ध्यान रखता है कि वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, इस चीज के लिए इसको स्टैब्लिश किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक देशों को लोन देता है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को लोन नहीं देता है, ये देशों को लोन देता है उनके विकास के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है WTO, ये ट्रेड के लिए बनाया गया है। ये ट्रेड के रूल्स को इस्टेब्लिश करता है। इतने सारे देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, इतने सारे देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार, जहां पे व्यापार होता है वहां पे धोखाधड़ी होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं।
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन चीजों को ध्यान में रखता है कि कहीं पे धोखाधड़ी ना हो, हर चीज सही से होती रहे, ठीक है। एंड ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स वॉच ये ध्यान रखते हैं कि किसी देश का कोई किसी तरीके का अधिकार ना छीना जाए, किसी इंसान का किसी तरीके का अधिकार ना छीना जाए, इन चीजों का ये लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। सिक्स्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये देश दुनिया में आ रही अलग अलग बीमारियों की जांच करते हैं, जैसे कोविड के बारे में भी इन्हीं ने मतलब पहले सबसे पहले जांच करी थी। यही बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो थे, जो सारे नियम थे कि कोई बाहर नहीं निकले, एक दूसरे से दूर रहो, अपने मुंह को कम से कम टच करो, तो ऐसे जो सारे इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, ऐसे जो ऑर्डर्स दिए जा रहे थे, वो सारे के सारे इन्हीं से दिए जा रहे थे, ठीक है। यही थे वो जो चीजों को बता रहे थे कि ये चीजें करनी चाहिए हमें बचने के लिए, ठीक है। ये आज के समय में मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी चीजों की देख रेख कर रही है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लीग ऑफ नेशंस के बारे में, ठीक है, कि लीग ऑफ नेशंस है क्या। लीग ऑफ नेशंस लीग ऑफ नेशंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो बनाया गया था वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतने सारे लोग मारे गए थे, इतना सारा नुकसान हुआ था देशों का, तो उस समय पे लोगों ने क्या, देशों ने ही मिलकर लीग ऑफ नेशन को बनाया था, ये सोचकर कि दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इस चीज के लिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था, टू प्रिवेंट सेकंड वर्ल्ड वॉर। जो लीग ऑफ नेशन था ये इसी के लिए बनाया गया था ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो इतना ज्यादा खतरनाक था, इतना सारा लोगों को चीजें सहनी पड़ी थी। अब जाहिर सी बात है, वर्ल्ड वॉर जब भी होता है ना, उसमें नुकसान होता ही होता है, और जरूरी नहीं है कि अगर आप जीत रहे हो ना तब भी आपका नुकसान होगा। बस फर्क इतना होगा कि अगर आप जीत रहे हो तब आपका नुकसान थोड़ा कम होगा, और अगर आप हार रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो इस चीज के लिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। और आप सब ये चीज समझ सकते हैं कि मैं क्यों कह रही हूँ वाई इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। इट वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ये नहीं रोक पाया था। और जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे लीग ऑफ नेशन को डिसमिस कर दिया गया था, मतलब ये अपना काम करने में कामयाब नहीं हुआ था, ठीक है। It was not successful because Second World War took place. ठीक है, तो ये था लीग ऑफ नेशन। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इसकी वजह से ये उसी टाइम पे खत्म हो गया था। फिर आता है यूएनओ। अब आ जाते हैं सेकेंड पे। यूएनओ इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक लीग ऑफ नेशन की तरह ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मोटो भी इससे मिलता जुलता ही है। देखते हैं इसका क्या मोटो है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसको सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है, सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ द नेशन। अब जाहिर सी बात है, सक्सेसर का मतलब है कि जो काम उसका रह गया है, मतलब लीग ऑफ नेशन जिस काम को छोड़ गया है उस काम को पूरा करेगा यूएनओ। इसका मतलब है यूएनओ का मेन मोटो जो है, इसका मेन मोटो है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा, और अभी तक ये सक्सेसफुल है क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये अभी तक सक्सेसफुल है। इसमें आज के समय में 193 मेंबर्स हैं, और मेंबर्स का मतलब है कि 193 कंट्रीज इसके साथ जुड़े हुए हैं, 193 देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है।
हेडक्वार्टर्स इसके न्यूयॉर्क में है। अब बात आती है कि इसका मेन वर्क क्या है, मेन मोटो क्या है। तो इसका मेन मोटो है टू प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध इसने नहीं होने देना है। ये इसका मेन काम है। जिस दिन तीसरा विश्व युद्ध होगा उस दिन ये भी खत्म हो जाएगा, इसको भी डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, बट ये इसका मेन काम है, बट इसके अलावा भी इसके कुछ काम हैं। ठीक है, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं। इनको खाली एक चीज के लिए नहीं बनाया गया है, ये और चीजें भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, कुछ पता है ऐसे काम होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, तो पहला ऐसा काम है पीस। ये भी पीस इस्टेब्लिश करता है, इसका काम भी है कि ये दुनिया में शांति बना के रखे, ये देशों को लड़ने ना दे। ठीक है, सेकंड काम क्या है, ये देशों के बीच के जो झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करवाता है। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता है कि देश जो है वो आर्म्स का यूज ना करें, मतलब हथियारों का यूज ना करें, बातों से जितना जल्दी सुलझ जाए या जितना आसानी से सुलझ जाए ये उतना कोशिश करता है। और कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वॉर्स ना हो। ठीक है, वॉर कम से कम हो। ठीक है, इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज में जो झगड़े होते हैं उनको सेटल करता है, बट थ्रू नेगोशिएशन। मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे को मारो और फिर झगड़ा सुलटाओ, ऐसा नहीं करता है। बातचीत करके एक दूसरे की मान के झगड़े को सुलझाता है। ठीक है, हेल्पिंग कंट्रीज, थर्ड इसका काम है कि ये देशों की मदद करता है। ठीक है, चाहे वो विकास के रास्ते पे मदद करनी हो, चाहे वो उनको फाइनेंशियली हेल्प करना हो। ठीक है, चाहे उनको किसी भी तरीके से हेल्प करना हो, इसका काम है कि ये उनको हेल्प करेगा। ठीक है, और क्या करता है ये, हर देश का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। ठीक है, प्रमोट करता है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। प्रमोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करता है, मतलब पैसा पैसा बनाने में मदद करता है। अब ये मत करना कि खुद उठ के उसके पास चले जाओ और बोलो जॉब दो, हमें जॉब दो। ऐसा कुछ नहीं करता है, ये देशों की मदद करता है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने। ठीक है, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। ठीक है, कोऑपरेशन को इंक्रीज करता है, कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज। मतलब देश जो है वो एक दूसरे की सुने, ये नहीं अपनी ही अपनी चलाएं। ये ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिसमें देश एक दूसरे की सुने। सबकी मदद करता है ये, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसको तो आदत है अपनी ही सुनने की, अपनी ही मानने की। ठीक है, तो ये सबकी हेल्प करता है और हर देश में कोऑपरेशन की कोशिश करता है कि हर देश एक दूसरे की मदद करे। अब बात आती है ये जो यूएनओ है उसके कुछ ऑर्गन्स हैं, आंख नाक भी हैं इसके। तो वो आंख नाक क्या है, उनको क्या कहा जाता है वो भी देख लेते हैं। ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। सो पहला इसका ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। ये ऑर्गन्स आप लोग याद कर लेना। अगर आपको यूएनओ पर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन लिखने में हेल्प करता है, क्वेश्चन को बड़ा करने में हेल्प करता है और आपका क्वेश्चन और ज्यादा एक्यूरेट और अच्छा लगता है कि हाँ, एग्जामिनर को पढ़ के लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है, मेहनत करी है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर आता है जनरल असेंबली एंड देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स है यूएनओ के, यही सब मिलके यूएनओ को चलाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा वर्किंग जो है ना वो यही है। इसमें 15 मेंबर्स हैं, ठीक है, 15 सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। जो इसमें 10 मेंबर्स हैं वो परमानेंट, सॉरी नॉन परमानेंट है। 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट है और 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स है। इसका मतलब है जो नॉन परमानेंट है उनको चेंज किया जा सकता है टाइम में, ठीक है। मान लो कि अभी कोई देश जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है बट वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है, कुछ ज्यादा योगदान नहीं दे रहा है, तो उसको चेंज किया जा सकता है। बट जो परमानेंट है उनको चेंज नहीं किया जा सकता, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो घर बसा के बैठे हैं वहां पे। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं 5 परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, याद कर लेना इनके नाम। सबसे पहले यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना एंड रशिया, ये सारे के सारे इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। अब बात आती है नॉन परमानेंट मेंबर्स पर। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो हर 2 साल में चुने जाते हैं, ठीक है। हर 2 साल में इलेक्शंस होते हैं और उनमें से चुने जाते हैं। 193 देश जो हैं टोटल, उनमें से चुने जाएंगे कि कौन 2 साल के लिए यहाँ पर रहेगा, सिक्योरिटी काउंसिल में रहेगा, ओके। अब जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास एक हथियार है, ठीक है, जिसका यूज ये लोग करते रहते हैं और उसको कहते हैं हम लोग वीटो पावर। इनके हथियार का नाम है वीटो पावर। बहुत बार आपने सुना होगा कि वीटो पावर है क्या, ठीक है। वीटो पावर और कुछ नहीं है इनके पास। ये वीटो पावर का यूज करते हैं, जैसे मान लो रशिया है, रशिया ने कोई प्रोजेक्ट रखा, ठीक है, सब मान गए, ये सारे के सारे मान गए, ये सारे एग्री हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट पास हो जाना चाहिए। बट यूएसए ने क्या किया, मना कर दिया, नहीं ये प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। वीटो पावर का यूज करा इसने और इस प्रोजेक्ट को मना कर दिया, तो वो प्रोजेक्ट मना ही हो जाएगा, फिर वो चाहे कुछ भी कर ले। उसको मेजोरिटी से वो पास हो रहा था बट यूएसए ने वीटो का यूज करके मना कर दिया, तो वो प्रोजेक्ट वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, वो वहीं पे मना हो जाएगा। तो ये होता है वीटो पावर, इसको हम लोग प्रोहिबिशन पावर भी कहते हैं। प्रोहिबिशन पावर मतलब मना करने की शक्ति, ठीक है। अब बात आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल काम क्या करती है, ठीक है। इसका काम क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है नाम से ही पता चल रहा है देश दुनिया की सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। मतलब मेन जो काम है इसका वो है पीस इस्टेब्लिश करने का, कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है, किसी देश पर किसी तरीके का खतरा ना हो। दूसरा ये क्या काम करती है, अगर कोई देश लड़ाई झगड़ा कर रहा है बेफालतू का तो उसको पनिश कर सकती है ये, ठीक है। इट कैन पनिश दैट कंट्री which is creating unpeaceful environment for other countries, ठीक है। ये उन देशों को पनिश कर सकती है जो कि पीस को भंग कर रहे हैं, जो शांति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। पनिशिंग दोज हु डिस्टर्ब द पीस, ठीक है, जो भी शांति को भंग करता है उसको पनिश कर सकती है। फिर आता है, फिर और क्या करती है ये, डिस्प्यूट्स को सुलझाती है, ठीक है। अगर कोई भी देश के बीच में लड़ाई झगड़ा है तो उनको सॉल्व करने का काम करती है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आज के समय में यही है, सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकियों का क्या है, सेक्रेटरीट जो है ये एक ऐसा अंग है जो इन्हीं के लिए काम करती है, किसी और देश के लिए काम नहीं करती, ये यूएनओ के लिए ही काम करती है, ये यूएनओ का ही सेक्रेटरी है। ये ध्यान रखती है कि यूएनओ में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव तो नहीं हो रहा, उनके साथ किसी तरीके की गलत चीजें तो नहीं हो रही हैं, ये उस चीज का ध्यान रखती है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये एक खास तरीके की मीटिंग है, यहाँ पे उन चीजों का ध्यान रखता है कि अगर किसी देश में किसी खास तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन है, किसी खास तरीके का सोशल है, तो उस चीज को या तो प्रमोट करेगा या किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में हेल्प करेगा। जनरल असेंबली वही है जहाँ पे 193 मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है, और यहीं पे हर मेन मुद्दे पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी के अलावा जो मेन मुद्दे डिस्कस होते हैं वो यहीं पर होते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे वो देश बैठ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अगर किसी देश के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो यहाँ पे जाके हेल्प मांग सकता है, ठीक है, यहाँ पे जाके केस कर सकता है। इसके जो कोर्ट होते हैं वो भी यहीं से चुन के आते हैं, जनरल असेंबली में ही इसके लिए वोटिंग की जाती है और यहीं से यहाँ के
जज जो होते हैं वो चुन के आते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो आज के समय में वर्किंग में नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी केस नहीं है इसके पास, इसकी वजह से इसको आज के समय में बैन करके रखा है। ये कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है। ये इकलौती ऐसी ऑर्गन है जो इस समय पे नॉन वर्किंग है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों का दिमाग इस समय पे नॉन वर्किंग होगा, वैसे ही ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो इस समय पे नॉन वर्किंग है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये आपके यूएनओ के ऑर्गन्स हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक चीज और, ये जो जज होते हैं ये हर 3 साल में चुने जाते हैं, ठीक है। हर 3 साल में इनके जजेस को चुना जाता है, और सॉरी 3 नहीं 9 साल में चुना जाता है। हर 9 साल में इसके जजेस को चुना जाता है, लेकिन ये जो जजेस होते हैं इनका जो फैसला होता है वो भी मेजरली वोटिंग पर ही निर्भर करता है, ठीक है। वोट दे के ही उसको चुना जाता है। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ट्रस्टीशिप काउंसिल को बैन क्यों किया गया है, मतलब क्यों नहीं है वो इस समय पे वर्किंग में। ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया था 11 देशों के लिए, जो देश गुलाम थे, ठीक है। जब इसको बनाया गया था 1945 में, तब 11 देश जो थे वो गुलाम थे, और उनकी देख रेख के लिए इसको बनाया गया था कि कोई उन देशों के साथ गलत ना करे, कोई उन देशों के साथ भेदभाव ना करे, उस चीज के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन आज के समय में सभी देश आजाद हो चुके हैं, सभी देशों को आजादी मिल गई है, इसकी वजह से इसका कोई काम नहीं है। तो 1996 से ये वर्किंग में नहीं है। ये है आपका यूएनओ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसके नोट्स बनाना मत भूलिएगा, जो जो मैंने चीजें कही हैं वो आप नोट्स में लिखोगे तो आपका ये आंसर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड थैंक यू।